अब दूसरा जो हमारे फ्लो ऑफ कंट्रोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कॉल्ड योर रिपीटिशन। अब जैसा इसका नाम है, रिपीटिशन का मतलब क्या है? किसी स्टेटमेंट का क्या करना? रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन यदि आप बार बार करना चाहते हैं, परफॉर्म बार बार करना चाहते हैं, तो वो किस में आ जाता है? आपके रिपीटिशन में। तो ये समझने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसके वर्क को करने के लिए इसके कुछ माइनर पॉइंट्स है, वो हमको जानना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो ये कि रिपीटिशन इन प्रोग्राम रिफर्स टू परफॉर्मिंग ऑपरेशन और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली फॉर गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे मान लो आपने लिखा 2 का पावर 4। अब यहां पर क्या हो रहा है? 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स। ऑल राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहां पर मल्टीप्लीकेशन, मैं ऐसे क्रॉस ही कर देता हूं, ये क्या हो रहा है? यहां पर रिपीट हो रहा है। कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स। सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ योर रिपीटिशन। अब इस वर्क को करने के लिए मान लीजिए आपको x का पावर y करने के लिए एक पाइथन में क्या करना है? प्रोग्राम रेडी करना है। तो मान लो जब आप इस प्रोग्राम को रेडी करोगे तो मतलब आप मल्टीप्लीकेशन को रिपीट करोगे, तब आप कौन से फ्लो ऑफ कंट्रोल को फॉलो कर रहे होगे? दैट इज योर रिपीटिशन। अब यहां पर एक बात है कि रिपीटेशन कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग व्हाट? लूपिंग। तो जो रिपीटिशन है इनडायरेक्टली वी कॉल इट लूप ऑल्सो। अब जब आप लूप की बात करते हैं तो दो टाइप के लूप हैं, एक वाइल और फॉर। किसमें? पाइथन प्रोग्रामिंग में। अगर ये जावा होता, सी प्लस प्लस होता, तो आप वाइल के साथ एक और ले लेते, क्या? डू वाइल। अब वहां पर इसकी सिचुएशन अलग थी, लेकिन पाइथन में इसको ओमिट कर दिया, क्योंकि सीरियसली देखा जाए तो वाकई में डू वाइल की जरूरत नहीं, वो काम वाइल से भी हो सकता है, फॉर से भी कर सकते हैं। सो दो लूप हैं, एक वाइल और फॉर। अब अगर आपको लूप के साथ वर्कआउट करना है तो पहले तो ये समझ लो कि भाई वाइल को अगर आप यूज करोगे पाइथन में तो कैसे यूज करोगे? तो आपने लिया वाइल, ब्रैकेट में चाहे तो या डायरेक्ट भी आप कंडीशन दे सकते हैं, मैं कंडीशन ऐसे लिख लेता हूं। कंडीशन डालने के बाद में कोलन लगाया, आपने जो भी स्टेटमेंट आपको रिपीट करना है आप उसे ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद में, सॉरी ये यहाँ पर कोलन नहीं होगा, या मैं सेमी कोलन लिखने वाला था, मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। रिमूव करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट लिखे, इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर देते हो? अपडेट स्टेटमेंट। ठीक है। अब आप सवाल ये करेंगे कि भाई यहाँ पर स्टेटमेंट तो समझ में आ रहा है, अपडेट क्या है? तो देखिए जब आप लूप की बात करते हैं ना, तो लूप में 4 बातें हैं। रिपीटिशन हो रहा है। अब रिपीटेशन कैसे हो रहा है? देखो एक एग्जांपल है, मान लो मैंने बोला x है, इसको आपको 5 बार लिखना है। तो बोले आप ठीक है लिखते हैं। तो आपने बोला भाई ये x हो गया, दूसरा मैंने x किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, मैंने लिखना बंद कर दिया। अब आप देखो, जब हम x की बात कर रहे थे तो जब पहली बार लिखा तो मैंने बोला पहली बार, दूसरी बार, फिर बोला तीसरी बार, फिर बोला चौथी बार, फिर बोला पांचवी बार। तो जब मैं प्रिंट कर रहा था x को तो पैरेलली काउंटिंग भी कर रहा था। तो यही फंडामेंटल तो प्रोग्रामिंग में भी आप लगाओगे कि आपने पहले लूप लिया, लूप में पहले सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक काउंटर चाहिए। किस लिए? जो काउंट करेगा। क्या काउंट करेगा? रिपीटेशन काउंट करेगा। अब अगर आप काउंटर लोगे तो आपने स्टार्ट कहां से किया? 1 से। तो आप इसको क्या करोगे? इनिशियलाइज भी करोगे, मतलब बिगिनिंग करोगे कहां से? काउंटर की। जैसे मान लो आपने लिया c, अब आपने बोला c इक्वल टू 0, काउंटिंग स्टार्ट हो गई। अब आपने क्या किया? जब 5 हुआ तो लूप को बंद कर दिया। तो भैया आपने क्या किया? एक कंडीशन भी तो सेट की यहाँ पे। तो कंडीशन का मतलब क्या हो गया? जैसे c इज लेस देन 5 कर दिया आपने, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया। अब कंडीशन तो लगा दी। हर बार जब रिपीटेशन हो रहा था तो ये 1 था, फिर 2 हुआ, मतलब ये अपडेट भी हो रहा है। तो लास्ट में आपने क्या किया? अपडेट स्टेटमेंट भी डाला। इसको हम अपडेशन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर ये जो अपडेट स्टेटमेंट है, इसका मतलब वही है कि जो भी यहां पर काउंटर आप डालोगे उसकी भी तो रिपीटेशन के समय वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, सो दैट वो वापस से फिर इस कंडीशन को चेक करके आपको बताए कि ट्रू है कि फॉल्स है नेक्स्ट टाइम के लिए कंडीशन। क्योंकि जो लूप है उसका फंडामेंटल ये है कि लूप तब तक रन करता है जब तक कंडीशन क्या रहती है? आपकी ट्रू रहती है। जो भी कंडीशन आप मेंशन करते हैं, जब तक वो ट्रू है तब तक लूप चलेगा, उसके बाद में वो बंद हो जाता है। तो अब बात आ रही है कि ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हुआ, इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? सपोज एक बेसिक एग्जाम्पल लिया, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले क्या? हेलो। हेलो को कितनी बार डिस्प्ले करना है? मान लीजिए 5 टाइम्स। अब इसके लिए आप क्या करोगे? हमने बोला कि भाई x ले लो, 0 कर दो। हमने बोला वाइल लगाओ, 5 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 लगाओ,
और बोला x इज लेस देन 5, मतलब ये कंडीशन हो गई। क्या करना है आपको, प्रिंट हेलो को प्रिंट करना है। आपने लिखा हेलो, ये हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद बोला कि भाई x की वैल्यू को एक एक करके बढ़ा दो। अब ये मेरा प्रोग्राम तैयार हो गया। सो दिस इज कॉल्ड x इक्वल टू 0 वाइल x इज लेस देन 5, प्रिंट किया हेलो, x इक्वल टू x प्लस 1 कर दिया। तो ये एक कॉन्सेप्ट है किसका, हमारे लूप का। आइए इसको एक बार और बेहतर तरीके से समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए आपको करना है एडिशन ऑफ 5 नंबर्स, या आप इसको 10 नंबर ही कर दो, ठीक है। अब एडिशन ऑफ 10 नंबर करना है तो आप बोलोगे कि भाई हम 10 वेरिएबल्स ले लेते हैं। आप 10 वेरिएबल लेके 10 नंबर तो ऐड कर दोगे। 100 वेरिएबल लेना है, 100 नंबर का एडिशन, 1000 नंबर का एडिशन कैसे करोगे? तो उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो लेना मतलब कोई सही तरीका होगा नहीं। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लूप के लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल में 10 नंबर डालेंगे, लेकिन उसको लूप के अंदर कर देंगे। उस इनपुट के स्टेटमेंट को 10 टाइम रिपीट करेंगे, और जो भी नंबर इनपुट होगा इमीडिएटली उसको ऐड भी करते चले जाएंगे एक वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक काउंटर लिया c, इसको कर दिया 0। मैंने बोला वाइल, अब मैंने बोला c इज लेस देन 10, क्योंकि 10 टाइम ये 10 नंबर ऐड करना है। यहां पर मैंने बोला x इक्वल टू इंटीजर ले लो, इसके अंदर में मैंने बोला इनपुट करो, यहां पे मैंने बोला एंटर ए नंबर। चलो ठीक है, अब x में इनपुट आ गया। हमने बोला जो x की वैल्यू है उसको एक रिजल्ट वेरिएबल r ले लो, उसी के साथ r ऐड करके वापस से क्या कर दो, आप r में स्टोर कर दो। ये एडिशन हो गया। अब r को जब ऐसा लिखोगे तो एरर आएगा, क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पे एडिशन कर रहे हो पहले, फिर असाइन कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर हमको r को भी 0 लेना पड़ेगा। 0 क्यों? क्योंकि एडिशन में डिफरेंस मत आए पहली बार जब एडिशन होगा। तो ये टोटल मिल गया, ये लूप चला। काउंटर की वैल्यू को हम क्या करेंगे, c प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। c इक्वल टू c प्लस 1, एडिशन भी हो गया। अब इस लूप से बाहर आएंगे, हमारे 10 नंबर का टोटल हमें मिल जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट, हमने बोला टोटल इक्वल टू, यहाँ पे डाल दिया r। तो ये मेरा क्या हो गया, वाइल लूप हो गया। जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, रिपीटेशन का एग्जाम्पल। अभी हमने समझा क्या, वाइल लूप को। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस बार क्या एग्जाम्पल देखते हैं, x का पावर y निकालना। अब x का पावर y निकालना मतलब पहले आप क्या करोगे, x और y को क्या कर दोगे, इनपुट करोगे। तो मैं जल्दी से इसके लिए इनपुट का स्टेटमेंट लिख देता हूं। ना यू सी हियर, यहां पर x और y दोनों का क्या हो गया, इनपुट स्टेटमेंट हमने कर लिया। अब आप देखो कि x का पावर y का मतलब x कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, y टाइम्स। तो इसका मतलब क्या, जैसे मान लीजिए x में डाला 2, y में डाला 4, तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 4 टाइम्स। अब फंडामेंटल ये है कि देखो जब 4 है तो मतलब हम इसको एज ए काउंटर यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ये 4 था, फिर रिड्यूस किए 3 हुआ, फिर रिड्यूस किए 1, 2 हुआ सॉरी, फिर उसके बाद ये क्या हुआ 1। अगर ये 10 होता, 10 से 1 तक भी चलता तो 10 टाइम्स हो जाता। तो इस फंडामेंटल को लेके हम y को एज ए काउंटर यूज करेंगे, और 2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो खुद से करते हुए इसको r में ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल r लेते हैं जिसको हम क्या कर देते हैं 1, क्यों? क्योंकि अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमने बोला वाइल, देखो जो y है कब तक चलना चाहिए, जब तक उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं हो जाती। जैसे ही उससे कम होगा लूप बंद हो जाएगा। हमने बोला कि जो x है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, r से। तो हमने बोला r इक्वल टू r इंटू एक्स कर दो। तो जैसे पहली बार x में 2 था तो 2 इंटू 1 कितना हुआ, जब r में पहली बार 1 है तो 2 इंटू 1 1 हुआ, मतलब सॉरी 2 हुआ, तो ये 2 हो गया। नेक्स्ट टाइम चलेगा तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 एंड सो ऑन। तो इस तरह से फाइनल एडिशन आपको, सॉरी मल्टीप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। और इस दौरान हर लूप में हम क्या करेंगे, y माइनस इक्वल टू क्या कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, ताकि ये कंडीशन भी चेक होते रहे। ऑलराइट, अब इसके बाद जब आप बाहर आओगे तो यहाँ पे प्रिंट कर दोगे क्या, रिजल्ट, या मैं यहाँ पे रिजल्ट ही कर देता हूँ, रिजल्ट इक्वल टू, हमने यहाँ पे इन शॉर्ट कर दिया r। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक प्रोग्राम फॉर दिस वाइल लूप। तो ये फंडामेंटल होता है किसका, आपके रिपीटिशन का। अब वाइल लूप की तरह ही हम लोग क्या यूज करते हैं, हमारे फॉर लूप को यूज करते हैं। राइट, बात समझ में। अब फॉर लूप का फंडामेंटल क्या है, देखिए फॉर लूप में क्या है बेसिकली, वाइल और फॉर में आपको सवाल ये किया जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो बेसिकली वाइल जो रहता है ना वो अनसर्टेन कंडीशंस के लिए रहता है। अनसर्टेन लूप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अनसर्टेन।
अनसर्टेन लूप का मतलब ये कई बार 2 बार भी चल सकता है, 5 बार भी चल सकता है, 10 बार भी। कैसे चलेगा 2 बार, 5 बार, 10 बार? मान लीजिए आपने यूजर की चॉइस इंप्लीमेंट कर दी, आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने लिखा डू यू विश टू कंटिन्यू, अगर आपने यस किया तो फिर से चलेगा, अगर नो किया तो स्टॉप हो जाएगा। तो अगर आप 5 बार यस करोगे तो 5 बार चलेगा, 10 बार यस करोगे तो 10 बार चलेगा। तो वैसी सिचुएशन में कौन से लूप को यूज करते हैं हम? व्हाइल लूप को यूज करते हैं। और फॉर लूप जो रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सर्टेन लूप या फिक्स लूप, ठीक है ना। ये कब मेनली यूज होता है? जब रिपीटेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंफर्म होते हैं, ठीक है। रिपीटेशंस आर कंफर्म्ड, ऑलराइट। ये इसका एक आइडियल पर्पस होता है। लेकिन जब आप पाइथन की बात करते हो तो पाइथन में बेसिकली फॉर लूप किस लिए इस्तेमाल होता है? ऑब्वियसली रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब जनरली पाइथन में इसका जो डिफॉल्ट यूज है किसका? फॉर लूप का, वो आप समझ लो। अगर आप डिफॉल्ट यूज करोगे तो ये क्या करता है? इटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस, इटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस। अब इटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस का मतलब हम यहाँ पे लिस्ट की बात कर रहे हैं, टपल की बात कर रहे हैं या डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। अब लिस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यू, जैसे 10 है, 20 है, 25 है, 40 है, 50 है, ऑलराइट। अब इसको इटरेट करने का मतलब हम इसको क्या करते हैं? ट्रैवर्स करना बोलते हैं। इसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर इन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या है, जैसे आपने लिखा फॉर, यहां पर एक वेरिएबल लिया आई, आपने बोला इन, मान लीजिए ये मेरी लिस्ट है एल, आपने लिखा एल, क्या लगा दिया? कोलन। अब आप यहां पर इसे क्या कर दो? प्रिंट कर दो, किसको? आई को। तो ये क्या प्रिंट करेगा? फॉर आई इन एल। तो एल का पहला एलिमेंट क्या है? 10। तो 10 इन एल, यहां पर आई को जब प्रिंट करोगे, सॉरी इट शुड बी, यस इट इज एब्सोल्युटली फाइन, प्रिंट आई करोगे तो पहले ये 10 दिखाएगा, फिर 20 दिखाएगा, फिर 25 दिखाएगा, फिर 40 दिखाएगा, और अगर कोई वैल्यू, तो ये ऐसे इटरेट करके आपको वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। ये डिफॉल्ट यूज मैं बता रहा हूं आपको। रिपीटेशन तो हो ही रहा है यहाँ पर, आप देखो ये कब तक चलेगा लूप? जब तक इसके एलिमेंट्स एंड नहीं हो जाते। तो दिस इज व्हाट द बेसिक पर्पस ऑफ योर फॉर लूप। व्हाइल लूप में मैंने आपको ऑपरेशन बताया, लेकिन वही ऑपरेशन आप फॉर से भी कर सकते हैं, ऑलराइट। लेकिन फॉर में अगर आपको करना है तो उसका तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो पहला तो डिफॉल्ट यूज जो है इटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस, जैसा अभी ये एग्जांपल में देखा, यहां पर हम मेंबरशिप ऑपरेटर इन का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो मैं बता रहा था वो ये कि अगर आपको ऑपरेशन करना है तो फॉर लूप में ऑपरेशन करने से पहले एक और मेथड को जानना जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज मेथड। ये बेसिकली क्या करता है? इट एक्चुअली क्रिएट ए सीक्वेंस, ठीक है ना, ऑफ वैल्यूज एट फिक्स इंटरवल्स, ठीक है ना। ये आप समझ लीजिए। फिक्स इंटरवल का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपने लिखा रेंज, स्मॉल लेटर में लीजिए, रेंज में डाला आपने 0 स्टार्ट किया, ये स्टार्ट वैल्यू। इसका जो तरीका है, पहले स्टार्ट वैल्यू लेते हैं, एंड वैल्यू लेते हैं, और उसके बाद स्टेप वैल्यू। जैसे मैंने डाल दिया 2, इसका मतलब स्टार्ट करेगा 0 से 10 तक चलेगा, लेकिन हर इंटरवल कितना होगा? 2, तो 4, 6, 8। लेकिन जो एंड पार्ट होता है वो हमेशा एक्सक्लूडेड होता है। तो ये क्या दिखा रहा है आपको? 0, 2, 4, 6, 8। तो ये क्या हुआ? एक सीक्वेंस इसने क्रिएट किया। अगर आप लिखते हो खाली रेंज में 5, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट करेगा 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, जैसे ही 5 होगा क्लोज कर देगा। ये भी एक हो गया। अगर आप लिखते हो रेंज, आपने बोला 10 से शुरू करो 20 तक करो, है ना, तो इसका मतलब ये 10, 11, 12, 13 ऐसा करके 90 तक लूप चला देगा। तो ये क्या है? मेरा रेंज मेथड है। इस रेंज मेथड को भी आप एसोसिएट कर सकते हो किससे? फॉर लूप से। कैसे? मैंने बोला फॉर, मैंने बोला आई, फिर से देखो आपने मेंबरशिप लगाया और यहाँ पे बोला रेंज, आपने बोला 5, ऑलराइट। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया आई। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तब ये क्या दिखा देगा? 0, फिर नेक्स्ट 1, देन 2, देन 3, देन 4। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें बैकस्लैश एन इंक्लूडेड होता है। तो ये जो पर्पस है ना, ये फॉर का होता है। यहां पर ये क्या कर रहा है? इटरेटिंग, इट इज इटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस। ये बेसिक फंडामेंटल है, ऑलराइट। नाउ द थिंग इज, ये फॉर लूप आपको क्लियर हुआ, बेसिक पर्पस। अब देखो यहां पर एग्जांपल देते हैं, जैसे x का पावर y हमने निकाला। मान लो इसको फॉर लूप से अगर आपको रेडी करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे? जैसे मान लो पहले तो आप इनपुट कर लो x में भी और y में भी, ऑलराइट। यहां पर आपने इंट लिया, देन यू आर टेकिंग दिस इनपुट, देन जो भी स्टेटमेंट है एंटर बेस। इसी तरह से इसमें भी आप इनपुट ले लो, मैं इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा। ये लिया मैंने,
ऑलराइट, अब x और y आ गया। अब लूप कितने टाइम चलेगा, y टाइम्स। मैंने बोला फॉर i इन x, सॉरी y, ठीक है ना, फॉर i इन y। तो अब i कहां से शुरू करेगा, 0 से, या इसको आप क्या कर दो, रेंज कर दो, i इन रेंज, रेंज में आपने क्या कर दिया, y कर दिया। तो 0 1 2 3 4 तक चलेगा, 5 बार लूप चलेगा। हमने x की पावर y, ऐसा 5 क्यों बोला, क्योंकि मान लो x में आपने डाला 2, y में डाला 5, तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये y 5 है तो 0 से 4 तक मतलब 5 टाइम्स चल गया। अब यहां पर आपने क्या बोला, r इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई x। अब r लिया है तो यहां पर r को आप इनिशियलाइज कर दो 1 से। तो ये क्या हुआ, लूप मेरा चल गया, यहाँ पर रेंज के द्वारा हमने इटरेशन कर दिया, बाहर आके आपने क्या कर दिया, प्रिंट किया, और यहाँ पे आपने डिस्प्ले कर दिया किसको, आर को। तो ये हो गया मेरा फॉर लूप का दूसरा पर्पस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इटरेटिंग करते हैं। यहाँ पर अब ब्रेक और कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक और सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको ये बोला कि बेसिकली फॉर लूप को क्या करते हैं, सीक्वेंस को इटरेट करने के लिए। आपने एक लिस्ट क्रिएट की, यहाँ पे आपने डाला 10 20 30 40, ऑलराइट। अब मुझे इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है। आप क्या करोगे, फॉर आई इन से फॉर एग्जांपल एल, ठीक है, कोलन लगा दिया। अब हमने यहाँ पे बोला आर इक्वल टू आर प्लस आई, बाहर आके आपने क्या कर दिया, प्रिंट आई, दैट्स इट। और यहाँ पर आपने आर को क्या कर दिया, 0 कर दिया, ऑलराइट। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो ये टोटल आ जाएगा। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। कैसे, आपने डाला 10 20 30 एंड 40। अब आपने बोला आर को 0 कर दो, आपने बोला फॉर आई इन, अगर मान लो यहां पर आप लिख देते हो रेंज, आपने बोला लेंथ निकाल लो, किसकी लेंथ निकाल लो, एल की लेंथ निकाल लो। अब ये क्या करेगा, 0 1 2 3 4 करेगा। अब इस टाइम पे आप क्या करोगे, आर इक्वल टू आर प्लस एल, और इसके ब्रैकेट में क्या डाल दिया, आई डाल दिया। तो ये क्या आ गया, इसके एलिमेंट्स को ऐड करते जाएगा, टोटल आ जाएगा। बाहर आके आप क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। क्या प्रिंट कर दोगे, आर को प्रिंट कर दोगे। तो ये भी एक तरीका है। तो ओवरऑल द थिंग इज दैट हम रिपीट कर रहे हैं। क्या रिपीट कर रहे हैं, स्टेटमेंट को। तो ये कोई ऑपरेशन भी हो सकता है, या किसी सीक्वेंस की वैल्यूज को भी आप इटरेट कर सकते हैं, या उनको डिफरेंट तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप या व्हाइल लूप। सो दैट इज द पर्पज ऑफ रिपीटेशन। तो ये था आज के सेशन का मेन कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में बात आ रही है ब्रेक एंड कंटिन्यू का मतलब क्या है। देखिए, ब्रेक का मतलब लूप को ब्रेक कर देना, ठीक है, किसको ब्रेक कर देना, पूरे लूप से एग्जिट करना, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब स्किप करना है। क्या स्किप करना, 1 स्टेप, किसका, लूप का। कैसे, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है s, इसमें मैंने डाला रामायण, ऑलराइट। अब ये थोड़ा सा, अगर आपने स्ट्रिंग नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जब हम PGDCS की या पाइथन में जब प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी, तो हम जानते ही होंगे स्ट्रिंग क्या। और वैसे भी जब आप फंडामेंटल पढ़ते हैं तो पहले हम स्ट्रिंग कर लेते हैं। अब ये एक सीक्वेंस है, मैंने बोला फॉर आई इन एस, ठीक है। अब मैंने बोला कि इफ सपोज माई आई डबल इक्वल टू ए, ऑलराइट, कोलन लगाया, और यहां पर मैंने कर दिया क्या, कंटिन्यू। क्या कर दिया, कंटिन्यू। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स कर दो, क्या, प्रिंट। क्या प्रिंट कर दो, आई को प्रिंट कर दो। अब इसमें क्या होगा, देखिए एस में क्या है मेरे, रामायण। जब ये लूप चलेगा तो आई में पहले क्या आया, आर आया। आर ए के बराबर है, नहीं। क्या प्रिंट किया, आर प्रिंट किया। जैसे ही ये ए आएगा नेक्स्ट, तो ए इक्वल टू ए हो गया, ट्रू हो गया। कंटिन्यू का मतलब स्किप करो, आगे बढ़ो। आपका क्या बोलेगा, एम, एम को उठाएगा, बोलेगा एम इक्वल टू ए, नहीं है तो क्या दिया, एम दिया। फिर से ये ए आया, क्या बोलेगा, स्किप करो, आगे बढ़ो। फिर क्या आएगा, वाई आएगा। फिर बोलेगा ए आया, स्किप करो, फिर से क्या दिखा देगा, एन। एन के बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आंसर क्या है आपको, रामायण। लेट सपोज यहां पर ये कंटिन्यू की जगह में हम क्या कर देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। सो मैंने यहां पर उठाया BREAK। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जैसे आर आया, पहले क्या प्रिंट करेगा, आर। क्यों, क्योंकि आर इज नॉट इक्वल टू ए, प्रिंट आई। नेक्स्ट जैसे ही आपका ए इसको मिलेगा, आई को इस स्ट्रिंग से, तो ये क्या करेगा, ए इक्वल टू ए, ट्रू मिलेगा। ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा मतलब सीधे लूप से बाहर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ आर। या फिर सपोज इस फॉर लूप के बाहर आके
आप लिखते प्रिंट एनी मैसेज जैसे हेलो, तो ये क्या दिखाता है, इसके नेक्स्ट लाइन में आपको इस हेलो को दिखा देता है। सो ब्रेक क्या करता है, बेसिकली पूरे ही लूप को या एक ब्लॉक ऑफ कोड से एग्जिट करता है आपके इस प्रोग्राम के फ्लो को, और कंटिन्यू क्या करता है, जनरली हम इसको लूप के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, जहां पर ये पर्टिकुलर वन स्टेप को क्या कर देता है, स्किप करके वापस से लूप को स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ योर, you can say selection, then repetition and what your flow of control, जहाँ पे हमने if देखा, मल्टीपल if देखा, लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके कुछ एग्जांपल्स देखे, साथ ही साथ मैंने आपको while लूप और for लूप के कुछ एग्जांपल दिए, रेंज मेथड देखा, प्लस ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ये थे मेरे आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई होप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो जो फाइंड द आउटपुट के क्वेश्चन होते हैं, एरर्स के क्वेश्चन आते हैं, वो कुछ इनमें से ही बहुत आते हैं। तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नए सेशन में मिलते हैं, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट बिफोर दैट प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।